हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने कभी भी आपने यहाँ पर आपने प्रॉफिट नहीं किया है बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में, और अगर आपको लेवल ड्रॉ करना नहीं आता है, आप ट्रेड सही टाइम पे करना नहीं जानते हो, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सही टाइम पे आपको ट्रेड कब करना है। ठीक है, सबसे मुद्दे की बात तो यही है कि आपको सही टाइम पे ट्रेड करना है, चाहे आप एक ही ट्रेड करें डेली। जो बैगनर लोग होते हैं, न्यू लोग, वो क्या करते हैं, मार्केट में लॉस करके निकल जाते हैं। जब अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं, इसके बाद वो पछताते हैं कि मेरा कैपिटल लॉस हो गया, ट्रेडिंग सब बेकार है और अब मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि नए सेटअप पर काम करें। ठीक है, तो 9 जून का आपका जो चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और कुछ थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। अब मैं चार्ट को थोड़ा मैनेज करता हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, इस कैंडल में ओपन हुआ और जो गैप था इसका मार्केट का, ये जहाँ पर क्लोजिंग था वहाँ तक का इसने इसी कैंडल में इसको गैप को फिल किया, मतलब टेस्ट किया। जो पिछले दिन का क्लोजिंग था, टेस्ट करके फिर से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, और रिजेक्शन लेकर और अपसाइड के लिए यहीं तक गई जहाँ 5 मिनट का कैंडल का हाई था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, और पिछले दिन का जो स्विंग था, जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग थी, यहाँ पर क्लोजिंग थी, ये आपका पिछले दिन का एक स्विंग था लो। तो एक जी सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में, तो इसको समझना है। जैसे कि ये सपोर्ट का काम करता पिछले दिन का लो, और ये जो क्लोजिंग थी, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका सपोर्ट का काम कर रही थी मार्केट में। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन लिया, इसी क्लोजिंग से यहाँ तक आया, फिर वहाँ से पिछले दिन का जो लो था वहाँ तक मार्केट आया, वहाँ से फिर एकदम बुलिश कैंडल के साथ मूवमेंट दिखाया अपसाइड के लिए। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ इस ट्रेड में। जैसे कि आपने क्या किया होगा, आपने मार्केट ओपन हुआ, आपने बाज किया मार्केट। जैसे कि अगर किसी ने इस वाले कैंडल में ट्रेड किया होगा, यहाँ पर क्या है, मार्केट ट्रैप करता है हमेशा। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ट्रैप करता है, तो मार्केट ट्रैप करता है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं। कैंडल अगर समझ में आ गया तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए कभी। जैसे कि इस कैंडल में जैसे आपने ट्रेड किया, जो रेड कैंडल बना है हैमर, ठीक है, और यहाँ इसका पीक भी देखे काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ हैमर कैंडल बना, और हैमर कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ इस कैंडल में, रेड वाली कैंडल में, आपने ट्रेड लिया, आपका एसएल होता है हैमर कैंडल के जस्ट ऊपर। और इसके बाद टारगेट, आपका टारगेट तो आपको पता ही है, पिछले दिन का एक स्विंग था, यहाँ तक का आपका टारगेट मिल जाता। ये कम पॉइंट नहीं है, काफ़ी पॉइंट है। तो आपको 1:1.5 का टारगेट तो आराम से मिल जाता। ठीक है, किसी ने जी फास्ट कैप्चा किया होगा तो उनके लिए बता रहे हैं। जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं उन लोगों का क्या है, यही होता है उनका काम, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं और सुबह सुबह जो मूवमेंट आता है उसको कैप्चा करते हैं। फिर इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कई लोग क्या है कि इस लो का ब्रेक हो गया होगा, जो पिछले जो आपका 5 मिनट कैंडल बना का लो था, तो उन्होंने क्या है कि इस कैंडल में उन्होंने, रेड कैंडल है, इस कैंडल में उन्होंने पी का पोजीशन बनाना चालू कर दिया, जबकि उनको पता नहीं था क्या कि जो पिछले दिन का लो एक स्विंग था, उस स्विंग को मार्केट फॉलो करेगा। जस्ट उसके नीचे था 5 मिनट का जो कैंडल था, उसको तो ब्रेक करेगा मार्केट पर, लेकिन उसके जस्ट नीचे एक स्विंग था। तो यही तो एक समझने की टॉपिक होता है कि उस स्विंग को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, और करता भी है। इस केस में कि ऑपरेटर लोग समझते हैं कि कई जून का एसएल होगा, उस इसका एसएल इस स्विंग, मतलब जो कैंडल का लो है 5 मिनट का, उसके जस्ट नीचे लगाए होंगे, उनका एसएल खाएंगे और जस्ट अपना अपसाइड। और ये मार्केट में और ये काम करता है स्विंग, तो उस स्विंग से यहीं से मूवमेंट आया, चालू हुआ। जैसे कि एक ये कैंडल बना 5 मिनट का, ग्रीन कैंडल मिला, और जो लोग एक्सपर्ट होंगे तो उन्होंने यहीं कहीं पर, अगर थोड़ा सा आपने, उन्होंने पता है कि मार्केट ट्रैप कर सकता है, या किसी ने यहाँ पर ट्रेड भी लिया होगा, तो उनका एसएल देखिए कितना छोटा एसएल है, यहाँ तक का, मतलब 10 पॉइंट का एसएल है। और 5 पॉइंट 10 पॉइंट के एसएल के साथ अगर आपने काम किया होगा तो देखें टारगेट आपका क्या मिला है। ठीक है, यहाँ टारगेट आपको मैं डिसाइड करता हूँ कि ये लेवल बने हैं, उस लेवल के हिसाब से ये टारगेट है। और यहाँ पर चार्ट को मैनेज करके बता दें, देखो यहाँ पर जो आपका
फर्स्ट टारगेट था और यही था आपका, यही लास्ट और फर्स्ट टारगेट यही था। और ये यहाँ पर जो मार्केट आया है, ये मूवमेंट दिखाया है, इस मार्केट में ये यहाँ पर जॉन है। तो इसको याद रखें, इस लेवल के ऊपर जो यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ये एक जॉन था, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर जॉन का आप लोग सिग्नल दे दिया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, जैसे कि किसी ने ये वाला टारगेट किया होगा तो सुबह का एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया, बढ़िया फर्स्ट मूवमेंट, मतलब फास्ट मूवमेंट आया और आपका ट्रेड मिल गया, ठीक है। अब एक तो बात तो ये है कि ये मूवमेंट कैप्चर किया होगा आपने, 1:5 का आपका प्रॉफिट हुआ होगा। अगर किसने यहाँ से लिया है तो आप चेक करिए, 1:5 आपका एस एल जी 1:5 का रिवॉर्ड मिला होगा यहाँ पर। यहाँ पर फिर क्या किया, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, ठीक है। जो स्विंग है, जैसे यहाँ से लेके मार्केट ने एक यहाँ से स्विंग बनाया, और जो स्विंग बनाकर, और ये एक लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट, तो इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस रजिस्टेंस को निकाला मार्केट ने, इस रजिस्टेंस को मार्केट ने निकाला, इस रजिस्टेंस को मार्केट ने निकाला, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट का काम करेगा जो 44,070 का लेवल था, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 44,070 का जो लेवल था, उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप चाहते तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ रहा था, जैसे क्योंकि ये लेवल था, या फिर इसको ब्रेकडाउन मिलना चाहिए था डाउन साइड के लिए ट्रेड, तो पर लेकिन पॉसिबल इसलिए नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखें, एकदम से मार्केट ऊपर गया तो एकदम से नीचे थोड़ी आता रहेगा, ऐसे एकदम से मार्केट नहीं गिरेगा। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं एक आपको दिमाग में होना चाहिए कि जैसे मार्केट इतना मूवमेंट दिखा दिया, जैसे कि मान के चलो जी कितना पॉइंट का मूवमेंट है, करीब करीब आपका 43,900 से करीब करीब 43,200, मतलब 300 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला फास्ट, ये वाला। तो इस 300 पॉइंट का जो मूवमेंट मिला है, तो क्या 300 पॉइंट का मूवमेंट मिलने के बाद आपका मार्केट डायरेक्ट नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, ये भी समझने वाली बात है। क्या होता है, काफ़ी लोग बारीकी से समझते नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि मैं क्या करूं। यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या हुआ होगा कि यहाँ पर मार्केट गिर रहा होगा, किसी ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने जो रेड कैंडल है इसमें पी साइड का पोजीशन बना लिया होगा। क्यों बनाया होगा? उन्होंने सोचा कि अब मार्केट गिर रहा है, और जैसे ही ये बिग कैंडल आया एक, और ये बिग कैंडल आया, क्यों बनाया उसका रीज़न बताता हूँ। कि जैसे कि एक तो बीरियस कैंडल बनाई, ठीक है, समझने वाली बात ये, एक तो 5 मिनट के कैंडल में ये बीरियस कैंडल बना, इसके जो पहले था वो ग्रीन कैंडल था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रैप हो गए होंगे वो, उनको ये नहीं पता है, जैसे मार्केट इतना मूवमेंट दिया है, मार्केट में बहुत सारी साइकोलॉजी होती, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉफिट कर सकते हो, वरना नहीं कर पाते हो, लॉस ही करोगे। इतना मूवमेंट मिला है तो क्या इस यहाँ पर अगर आपने तो स्कैल्पिंग नहीं की, यहाँ पर इतना तो पता नहीं था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। आपको कहाँ से पता पड़ा? जैसे कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर मार्केट में आते हैं बंदे, वो जैसे यहाँ पर आया मार्केट और यहाँ से गिरना चालू हुआ, थोड़ा सा पुल बैक आया और यहाँ पर बीरिस कैंडल आया, तो बीरिस कैंडल बताता है आप लोगों को कि हाँ यहाँ पर डाउन फेल आ चुका है। इस कैंडल में बता दिया है कि मतलब अब मार्केट गिरने वाला है। और जो एक आपका मान के चलो, इसमें एक समझने वाली बात ये है कि जैसे कि क्या वो बात है कि यहाँ पर जो मार्केट ने क्लोजिंग दी जो लेवल का, पर लेकिन यहाँ पर टारगेट कितना बड़ा है ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ, मैनेज करता हूँ 1 मिनट। यहाँ पर जैसे कि इस बीरिस कैंडल में कई लोगों ने यहाँ पर ट्रेड किया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे कि उनको तो ट्रेड यहाँ पर ले लिया, ट्रेड लेकर उनका एसएल पता नहीं 10 पॉइंट 20 पॉइंट का लगाया होगा, और उनका एसएल की वजह से उनका एसएल लग गया यहाँ पर। तो इसने क्या किया, मार्केट ने अगर देखें तो छोटा पॉइंट कैप्चा हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बेरिस कैंडल आया, बेरिस कैंडल होने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया लेवल को, जो लेवल था आपका, ये लेवल था आपका 44,150 का, ठीक है। तो ये एक अब सपोर्ट का काम कर रहा था, मार्केट में क्लोजिंग आ गई बिग कैंडल से और मार्केट ने रीटेस्ट किया और देन यहाँ तक का टारगेट दे दिया। टारगेट छोटा था, जैसे कि आपने
यहाँ पर ट्रेड किया होगा तो ये आपका टारगेट मिल गया, जो 44 या 70 का आपका लेवल था। और एसएल देखा जाए तो एसएल यहाँ तक का आपका था। तो ये कोई अच्छा ट्रेड इसलिए नहीं लग रहा था कि मार्केट में समझने वाली बात ये है कि तुरंत डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है, तो एक ये मज़ा नहीं आ रहा था कि यहाँ से फास्ट मूवमेंट मिला, मार्केट यहाँ रुकना चाहिए भाई, एकदम से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, वो ठीक है, आपका जो लेवल था यहाँ पर उसने जैसे कि किसी ने यहाँ पर रीटेस्ट पर यहाँ पर ट्रेड किया होगा, ये उनका प्रॉफिट मिल गया होगा। पर लेकिन देखो जैसे ही प्रॉफिट मिला, कैप्चा किया होगा किसी ने, और फास्ट एक ही कैंडल में 5 मिनट के कैंडल में ये पूरा प्रॉफिट गया होगा इसी कैंडल में, जो इसी कैंडल में आपका प्रॉफिट चला गया। अब क्या होगा कि मैं क्या बोलता हूँ कि राइट पैटर्न पर काम करो, राइट पैटर्न पर काम करो। यहाँ पर जोन था, या फिर इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट देता, ठीक है, और या फिर आपका मार्केट क्या करता, लोअर लो बनाकर मार्केट जाता तो आप ट्रेड ले सकते थे। जैसे कि कोई पैटर्न बनता, तो यहाँ पर देखिए एम पैटर्न का यहाँ पर फाउंडेशन बनाया, जैसे कि यहाँ पर ये एक लो बनाया, इस सपोर्ट से मार्केट गया, फिर इससे यहाँ तक आया, एक एम पैटर्न बना के फिर यहाँ से पूरा एम पैटर्न देखिए किस तरह से काम किया है। देखिए यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाया हूँ, अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट भी लगा देता हूँ यहाँ पर, तो भी आप देख सकते हैं क्या एम पैटर्न ने यहाँ पर काम किया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, थोड़ा चार्ट को मैनेज करते हैं, देखिए आपको एम पैटर्न काम किया है। मार्केट यहाँ पर आया पिछले दिन का लो तक, और मार्केट ने ऐसा ये मूवमेंट दिखाया, इसके बाद ये एम पैटर्न बना, इसके बाद एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला। मैं बता रहा हूँ कैसा आपको बढ़िया सा ब्रेकडाउन मिला और कैसे ट्रेड किया आपने, कि यहाँ से लेके आपने अच्छा प्रॉफिट निकाला। ठीक है, ये सारा बताता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं पहले ही, और आपको बता देते हैं कि कैसे आपने ट्रेड किया। तो यहाँ पर एक पैटर्न बना था मार्केट इस लेवल से, जैसे ही मार्केट उठा ऊपर की ओर इस लेवल से इस कैंडल में, तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर आपका ये पता पड़ गया कि इस लेवल को और ये इसके स्विंग को हाई को निकालना चाहिए, तभी ट्रेड करना सही रहेगा। वरना हो सकता है साइड में मार्केट इसके अंदर रह सकता है और कहीं फंस भी सकता है, मतलब ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जगह पर आप ट्रैप हो सकते हैं, ये समझना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पर जॉन था एक, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर एम पैटर्न को कैसे मार्केट ने बनाया, मार्केट ने एम पैटर्न बना के ये बीरिश कैंडल दी। बीरिश कैंडल कहाँ पर दी देख सकते हैं आप लोगों को आराम से बताते। ये आपका बीरिश कैंडल मिला है, जो रेड कलर का कैंडल है, इस कैंडल पे आप गौर करें। ठीक है, इस कैंडल पे आप देखें तो एक आपका जी दिख रहा है मार्केट में एक बीरिश कैंडल है, और कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न मार्केट में एक बॉक्स बन रहा था, जैसे यहाँ से देखें तो एक ये बॉक्स बन रहा था मार्केट में। ठीक है, इस बॉक्स को अंदर ही ट्रेड कर रहा था मार्केट, जैसे यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर रहा था मार्केट में। और इस बॉक्स पैटर्न को मार्केट ने पहले यहाँ से निकाला, जैसे कि यहाँ पर आप देखें गौर से। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ आराम से कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कि इस बॉक्स पैटर्न को मार्केट ने पहले अपसाइड के लिए निकाला, जो आप देख सकते हैं ये वीक निकला हुआ है कैंडल का। पर लेकिन निकाला है क्या, क्लोजिंग दी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्लोजिंग नहीं दी उसने, वीक मतलब रिजेक्शन, फिर से डाउन आ गया। तो मार्केट ने निकाला और फास्ट जैसे ही निकाला और तुरंत रिजेक्शन आ गया, क्लोजिंग नहीं ऊपर मिली। अगर क्लोजिंग मिलती तो इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर तो आप अपसाइड का ट्रेड कोई बुलिश कैंडल के साथ आप बना सकते थे। ठीक है, डाउन साइड में क्या हुआ, क्लोजिंग मिल गई, आपको साफ दिख रहा है ये आपका सटीक क्लोजिंग मिला है बिग कैंडल के साथ, बीरिश कैंडल बनाया। और मार्केट ने ये आप देखें तो एक सेकंड कैंडल जो हैमर बना है वो रिजेक्शन भी आया है। अब जूम करते हैं कैंडल को और मैं आपको बताता हूँ, जो इस बेरिश कैंडल के इसी के अंदर दोनों कैंडल बता रहा हूँ। इस कैंडल के बेरिश कैंडल के बाद जो कैंडल ये है, ठीक है, ये इस कैंडल को आप देखें एक हैमर कैंडल बना हुआ है डाउनफॉल के लिए। मतलब जो बीरिश कैंडल के बाद रिजेक्शन कैंडल दोबारा से आया, एक हैमर पैटर्न हैमर कैंडल बना, और आप समझ सकते हैं आपका ट्रेड इसी
आपका कैंडल में एक्टिवेट हो जाता। ठीक है, इसी कैंडल में जैसे कि आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाता और आप यहाँ कहीं ऐसा लगाते थे, इसी कैंडल के हाई 5 पॉइंट ऊपर आप ऐसा लगाते और ऐसा लगा के आप अपना डे लो तक का आप टारगेट लग सकते थे। इसी फर्स्ट ये हो गया आपका। तो देखते हैं क्या टारगेट मिला है, क्या किया। तो देखो यहाँ पर एक बात और समझने की बात है, आप चाहें तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड बन रहा था वो आप एम पैटर्न देखकर भी यहाँ पर आप एम पैटर्न के पहले बॉक्स पैटर्न पर बता दिया ये ट्रेड, और एम पैटर्न का भी और एक ट्रेड बनाना है तो एम पैटर्न का ब्रेक डाउन यहाँ पर मिला। दोनों ट्रेड आपको समझा देते हैं, वो तो बॉक्स पैटर्न का बना। आप जैसे कि ये बॉक्स पैटर्न मैंने बता दिया था कि इस बॉक्स पैटर्न के अंदर ही मार्केट रेंज किया था, इस बॉक्स पैटर्न के नीचे जैसी क्लोजिंग मिला आपने सेकंड कैंडल पर ट्रेड ले लिया था यहाँ पर। अब ये वाला जो कैंडल आया है ये आपका लेवल का ट्रेड हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 44,070 का जो लेवल था यहाँ पर क्लोजिंग मिली, और इसके बाद आप देखें वो जो बॉक्स पैटर्न में आप ये बॉक्स पैटर्न में आप देखें तो जो बॉक्स पैटर्न बन रहा था मार्केट ने उस बॉक्स पैटर्न को टेस्ट किया। जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग किया और ये क्लोजिंग करने के बाद लेवल को भी टेस्ट किया और बॉक्स पैटर्न को भी टेस्ट किया। इसके बाद फिर रिजेक्शन कैंडल यानी रेड कैंडल बनना चालू हो गया, तो आपका ट्रेड रीटेस्ट पर होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं इस रीटेस्ट पर आपका ट्रेड बना यहाँ पर। गौर से अगर फरमाएं, गौर से देखें तो यहाँ पर इस आपका यहाँ पर जो बॉक्स पैटर्न है उसको मार्केट ने रीटेस्ट किया और यहाँ पर आपका ट्रेड बना और आपका डे लो तक का टारगेट था, तो ये आपका मिल गया। कितना रिवार्ड मिला इसमें ये, और एसएल कितना था आपका ये एसएल था आपका, तो 1:3 का रिवार्ड मिला। क्या गलत है कोई ये ट्रेड? 1:3 का रिवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को ट्रेड करना है डेली बेसिस पे। वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ही सेटअप पर काम करें। अगर एक ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट निकल गया तो आप ट्रेड मत करें, क्या पता मार्केट 11:30-12 बजे साइड भी हो जाए, आप ट्रेड ही करते रहो, उस चक्कर में ओवर ट्रेड हो जाता है। आप साइड डाउन साइड दोनों तरफ आप कैपिटल लूज करते रहते हो। तो याद रखें एक ही परफेक्ट सेटअप पर काम करें। और मैं एक टिप्स बता देता हूँ, अगर सेटअप नहीं बने, कोई आपको ट्रेड समझ में ना आए, आप ट्रेड मत करें, क्योंकि उस समय आपका माइंड सेट नहीं होगा। आप ट्रेड करोगे तो लॉस कर लोगे। आपका माइंड सेट हो, आपका कोई परफेक्ट पैटर्न बने, उस पर डरें बिल्कुल नहीं। बस एसएल का आपका पता रहे कि एसएल इसमें कितना है। आपका छोटा एसएल है जैसे कि 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, लास्ट 30 पॉइंट तक का आप एसएल ढूंढें। कहीं छोटा एसएल के साथ काम करें, टारगेट 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, इतना बड़ा टारगेट रखें। करीब 50 पॉइंट के नीचे तो कभी टारगेट लेना ही नहीं है कम, क्योंकि अगर 30 पॉइंट का एसएल है तो ऐसा नहीं है कि 30 पॉइंट का आप टारगेट लें, ये बहुत गलत है। इस प्रकार से ट्रेडिंग करने में आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपका एसएल 30 पॉइंट है तो तकरीबन सोचें कि 60 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट लेना है 90 पॉइंट का। ठीक है, ये सोचोगे जब आप ट्रेडर बनोगे। एक ही ट्रेड करें जो बैगनर लोग हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई मेरे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो कोई नया हम सेटअप पर लाएंगे और जिसमें आपका लॉस बिल्कुल ना होए। मैं कोशिश करूँगा ऐसा सेटअप, ऐसा कैंडल के बारे में आपको बताऊँगा, और लेवल ड्रॉ करने का भी एक नेक्स्ट टाइम वीडियो लाऊँगा। थैंक यू।